हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे ज्वार और भाटा किसे कहते हैं। ये क्या चीज़ हैं और ये कैसे उत्पन्न होती हैं, इनका उपयोग हम किस में करते हैं, किस कारण से होती है। चलिए हम शुरू करते हैं। ज्वार और भाटे को इंग्लिश में कहते हैं टाइट। क्या होता है? सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियाँ। सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल उठने और गिरने लगता है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण क्या होता है? समुद्र का जल उठने और गिरने लगता है। इस प्रक्रिया को हम ज्वार और भाटा कहते हैं। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। 24 घंटे में ज्वार और भाटा 2 बार आता है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति सूर्य की आकर्षण शक्ति से दुगनी होती है। आकर्षण शक्ति क्या होती है? किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना आकर्षण शक्ति कहलाती है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है, जिसके कारण सभी चीजें ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगती हैं। अब हम जानेंगे पहली लाइन के बारे में, हम आपको बताएंगे। सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल उठने और क्या होता है? गिरने लगते हैं। उठने और गिरने की प्रक्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। ये हमारा क्या है? पहले फिगर पे जानिए। ये हमारा चंद्रमा है, ठीक है, और ये हमारे सागर है। चंद्रमा की और सूर्य की आकर्षण शक्तियां क्या कर रही हैं? इसको अपनी ओर, सागरीय जल को क्या कर रही हैं? अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, मतलब अपनी ओर खींच रही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? समुद्र का जल उठने लगता है और गिरने लगता है। पहले ये उठ गया और इसके बाद में इसका तल कुछ इस तरह से यहाँ नीचे आ गया, गिरने लगता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ज्वार और भाटा। बात समझ में आई? चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण जब सागरीय जल ऊपर की ओर उठने लगता है और गिरने लगता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ज्वार और भाटा। ये चंद्रमा मून है और यहाँ पे मान लीजिए ये सन है। एक ही फिगर में हम आपको बता रहे हैं। ये क्या करते हैं? अपनी आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र के जल को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है? समुद्र का जल अपने तल से ऊपर उठने लगता है और फिर क्या होता है? कुछ देर के बाद फिर ये नीचे चला जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ज्वार और भाटा। ज्वार और भाटा की प्रक्रिया क्या होती है? 24 घंटे में 2 बार होती है, दिन और रात में। रात में क्या होता है? चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित करता है, दिन में कौन? सूर्य अपनी ओर आकर्षित करता है। तो 24 घंटे में ज्वार और भाटा की घटनाएं जो होती हैं वो 2 बार होती हैं। ये तो हो गया ज्वार और भाटा। दूसरी बात क्या बता रहे? इससे उत्पन्न जो तरंगे हैं उनको हम क्या कहते हैं? इससे उत्पन्न ये जो तरंगे हैं इनको हम कहते हैं ज्वारीय तरंग, तरंगे। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा 24 घंटे में 2 बार सागरी जल को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ठीक है, दिन में सूर्य करेगा अपनी ओर आकर्षित खींचने की कोशिश और रात में चंद्रमा। तो क्या होगा? सागरी जल ऊपर उठने लगेगा और फिर नॉर्मल होकर नीचे गिर जाता है। यह प्रक्रिया 24 घंटे में 2 बार होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? ज्वार और भाटा कहते हैं। यह बात यहाँ तक समझ में आ गई। इनसे उठने वाली जो तरंगे होती हैं, ये पूरा आपका सागरी जल है। कैसा जल है? सागरी जल है। ठीक है, ये क्या है? यह है सागरी जल। ये 24 घंटे में 2 बार ऊपर उठता है और फिर नीचे आ जाता है। इसकी इस घटना को हम क्या कहते हैं? सागरीय। इसकी इस घटना को हम ज्वार भाटा कहते हैं और जो उठती तरंगे हैं इनको हम कहते हैं ज्वारीय तरंगे। 24 घंटे में घटना होती है 2 बार। अब बात करते हैं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति जो है, खींचने का पावर सूर्य के 2 गुना है। ठीक है, सूर्य के कितना है? 2 गुना है। अगर सूर्य इसको 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी को खींच रहा है,
तो चंद्रमा कितना खींचेगा, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति सूर्य की 2 गुनी है। बात यहाँ से समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या है, अब बात करते हैं इसका यूज क्या होता है विद्युत, जल विद्युत बनाने में। जल विद्युत बनाने में कैसे क्या होता है हम बताते हैं आपको। जैसे मान लिया कि ये क्या हुआ, इसमें बहुत तेज लहरें आ गई, ठीक है, ये सागर का जल है और इसमें बहुत तेजी से लहरें उत्पन्न हो गई। जब तेजी से लहरें उत्पन्न होंगी तो पानी में क्या होगी, गति पैदा होगी, पानी में होगी गति पैदा। और हमने यहाँ पे कोई टरबाइन लगा रखा है, नीचे हमने क्या रखा है, हमने यहाँ पे कोई इस तरह से टरबाइन लगा रखा है, जो जितनी तेज रफ्तार में समुद्र का जल इसके ऊपर पड़ेगा तो टरबाइन क्या होगा, उतनी स्पीड से घूमेगा, और जितनी स्पीड से टरबाइन घूमेगा वो हमको क्या विद्युत बना के देगा। तो ये तो जल विद्युत में हो गया पहला प्रयोग। दूसरा क्या है, नौ संचालन में। आप अगर देखोगे, मान लो कि ये तालाब का रुका हुआ जल है और आपकी यहाँ पे क्या है, कोई नाव है, ये आपकी क्या है, कोई नाव है, इस तरह से इसमें पर्दा लगा हुआ है। तो आप ये बताइए, जब तालाब का जल है, इसमें कोई तरंग उत्पन्न नहीं हो रही है, तो ये आगे कैसे बढ़ेगी। इसके लिए क्या होगा, कोई व्यक्ति अपने हाथों से इसमें चप्पू क्या होगा, चलाएगा, तब ये नाव आगे बढ़ेगी। मगर जब आप इधर देखिए, जब सागरी जले में लहरें उत्पन्न होंगी, पानी आगे की तरफ बहुत तेजी से जाएगा, ऊपर और नीचे ऐसे ऐसे करेगा, तो क्या होगा, ये जो आपकी कश्ती है, ये आपकी नाव है, इसमें क्या होगी, गति उत्पन्न हो जाएगी ऑटोमेटिक, और ये आगे बढ़ेगी। ये आगे क्या होगी, बढ़ेगी। तो इन्होंने क्या बताया, पहला जल विद्युत बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, दूसरा इसका प्रयोग होता है नौ संचालन में। तो ये बहुत आसानी से लहरों के माध्यम से क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी। तो 2 प्रयोग आपको समझ में आ गए, ज्वार भाटा किसे कहते हैं और दूसरी चीज़ इनका उपयोग किस में करते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ा रहने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों तक, ठीक है। जिस तरह से आपको समझ में आ रहा है, आगे दूसरे आपके दोस्तों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।